आपकी आवाज में अब हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिनका छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2 चरण के मतदान होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा क्यों तय किया गया? सवाल यह भी है, क्या छत्तीसगढ़ की महाभारत में भूपेश की भूमिका सबसे बड़ी हो गई है? और सवाल यह भी कि छत्तीसगढ़ में मुकाबला मोदी बनाम राहुल है या भूपेश बनाम मोदी? और यह सवाल इसलिए क्योंकि आखिरी चरण के मतदान के लिए राहुल गांधी की सभा तय कर ली गई है। छत्तीसगढ़ की महाभारत में कांग्रेस की विजय पताका को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी बिलासपुर आ रहे हैं। 20 अप्रैल को राहुल गांधी बिलासपुर के सकरी में आम सभा करने जा रहे हैं। लेकिन राहुल के इसी दौरे में देरी की वजह से सियासी सवाल खड़े हुए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जब छत्तीसगढ़ की सियासी महाभारत में 2 चरण के चुनाव निपट गए, जब 4 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जब प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान हो गया, उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ की महाभारत की याद क्यों आई? इसी सियासी सवाल पर बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। पिछले 4-6 महीनों के अंदर में भूपेश बघेल जी को भी यह विश्वास हो गया है कि राहुल गांधी यदि यहां आएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होगा, और शायद इसीलिए तमाम प्रकार के स्टार प्रचारकों की बात करने के बावजूद जब लगभग छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव समाप्ति की ओर है, तब एकाध सभा करके, ताकि कल कोई उंगली न उठे, इसलिए राहुल गांधी की सभा कर रहे हैं। और वो भी शायद इसलिए उन क्षेत्रों में कर रहे होंगे जो व्यक्तिगत रूप से शायद प्रत्याशी ने राहुल गांधी की मांग की होगी। बीजेपी की दलील है कि राहुल गांधी को लोग सीरियस लेते ही नहीं हैं, इसलिए उनकी सभा का कोरम पूरा किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए भूपेश ही काफी हैं। राहुल का शेड्यूल टाइट है, इसलिए ये देरी हुई है। यहाँ पे मुकाबला जो राहुल जी का कमिटमेंट है, उसके बदले जो नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं, उनके बीच मुकाबला। जनता दोनों का कंपेयर कर रही किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वादे किए और उसको पूरा नहीं किए, और किस प्रकार 2018 के आखिरी में राहुल जी ने वादा किया और उनकी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी उसको 3 महीने के अंदर में लगभग आधे से अधिक वादे पूरे कर चुके हैं, और जो वादे बचे हैं उनको भी पूरा करने की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ा दिए हैं। राहुल के दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई, लेकिन देर से ही सही ये दौरा कांग्रेस के लिए अहम है। लेकिन इसकी अहमियत के बीच एक सवाल छत्तीसगढ़ में अहम हो चला है। सवाल यह कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई आखिर किससे है, राहुल से या भूपेश बघेल से? और ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 चरणों में राहुल गांधी नहीं आए और पार्टी भी मान रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश ही काफी है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का दौरा इसलिए लेट किया गया कि भूपेश ही काफी हैं, या फिर ये कांग्रेस की कोई रणनीति रही है? लेकिन बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया जिसको लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। चंद्रशेखर शुक्ला है हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। चंद्रशेखर शुक्ला साहब, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को जनता सीरियस नहीं लेती, इसलिए अब तक वो चुनाव प्रचार करने नहीं आए। देखिए मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है कहना, और वो कहते रहते हैं। पूरे देश में उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को मजाक के रूप में लिया जा रहा है। उनका नेतृत्व को यह नहीं पता कि कहां जाके क्या बोलना है। बात विकास से चालू करते हैं, रोजगार से चालू करते हैं, राष्ट्रवाद में आते हैं, और अंत में जब समझ में आता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो जात पात पे उतर आते हैं। ऐसे व्यक्ति पर छत्तीसगढ़ जनता भरोसा नहीं कर रही है, और उनके मुकाबला करने के लिए राहुल जी के सिपाही सेनापति भूपेश बघेल जी अकेले पर्याप्त है। हमको राहुल जी के आने से विश्वास है कि जीत तो हम पूरी 11 सीट रहे हैं। ये मार्जिन बढ़ाने वाली बातें होंगी। राहुल जी के आने से 7 लोकसभा क्षेत्र में मार्जिन नहीं बढ़ाना था। जीत तो भूपेश बघेल जी ही करा रहे हैं। बाकी 4 सीटों पर क्या मार्जिन नहीं बढ़ाना था? 4 सीट हमारी मृदुल जी, वो 4 सीट हमारी श्योर थी और हम जीत रहे थे, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो कांकेर हो, चाहे वो राजनांदगांव में रमन सिंह के बोझ तले दबी हुई भारतीय जनता पार्टी, उनके कुशासन के बोझ तले दबी हुई। अच्छा, वो सीटें आप जीत रहे थे। महासमुंद इस सीट पर मार्जिन बढ़ाना है आपको। किसान नेता है जो सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, ये 7 सीट हम, हाँ ये 7 सीट हम जीत रहे हैं। यहाँ पे हमको मार्जिन बढ़ाना है,
ठीक है। माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, अमरजीत भगत जी, ये सभी लगे हुए शिव डहरिया जी, और हम जीत के लिए पूरी तरह श्योर है। यहाँ तो हमको सिर्फ एक मार्जिन बढ़ाने वाली बात थी। छत्तीसगढ़ ठीक है सर, मैं पूछ लेता हूँ और संजय श्रीवास्तव साहब से। राहुल जी ने किया वो पूरा हमने किया, आगे भी ठीक है सर, राहुल गांधी आ रहे हैं, मार्जिन बढ़ा के चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि 4 पर भी जरूरत होती तो और अच्छा होता, लेकिन संजय श्रीवास्तव साहब, उनका कहना 4 तो हम ऑलरेडी जीत गए हैं, अब ये 7 सीटें हैं, इसमें हमें थोड़ा मार्जिन बढ़ाना है, इसलिए राहुल गांधी की सभा आयोजित की जा रही है। देखने में किसी का मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए मृदुल जी, लोकसभा के चुनाव है, देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और दुनिया के अंदर में इस लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। बड़े अहम मुद्दों के साथ में चुनाव में चर्चा हो रही है। एक और राष्ट्रवाद, बिल्कुल दावे के साथ में हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और एक और राष्ट्रद्रोह को समाप्त करने की बात करने वाली पार्टियां हैं। इस विषय को लेकर जब देश के अंदर में चुनाव होते हैं, एक लीडरशिप, देश का नेतृत्व तो कौन कर सकता है? निश्चित रूप से देश की जनता की निगाहें उस पर रहती है कि कौन लीडर देश का नेतृत्व मजबूती के साथ में कर सकता है। तो ये आम मतदाताओं के दिमाग में ये सब चीजें रहती है। विषय ये है कांग्रेस का, जो चंद्रशेखर शुक्ला जी समझ रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, उसमें मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। देखिए, भूपेश बघेल जी ने विधानसभा का चुनाव जीता, जनादेश का सम्मान हमने किया, हमने उनको बधाई दी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 4 महीनों के अंदर में भूपेश बघेल जी को ऐसा लगता है, कारणों के साथ मैं बताऊंगा, कि लगातार नरेंद्र मोदी जी पर हमला, लगातार नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखना, तमाम प्रकार के विषयों को खड़ा करके अपने को बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर वो जानते हैं, भूपेश बघेल जी भी जानते हैं, देश की जनता पहले से जानती थी, भूपेश बघेल भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी के आने से ये देश का चुनाव हो रहा है, ये कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, ये भूपेश बघेल जी समझ रहे हैं। लेकिन आखिरी के दौर में मैं ये बता रहा हूं कि इस लोकसभा चुनाव में जब हम 9 सीटें तो जीत रहे हैं, 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन 2 सीटें कल जब राहुल गांधी जी आ रहे हैं बिलासपुर और दुर्ग, ये सबको मालूम है, कांग्रेस के एक नेताओं को, प्रदेश की जनता को मालूम है कि ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, ये व्यक्तिगत रूप से भूपेश बघेल जी के कैंडिडेट्स हैं। राहुल गांधी जी आते हैं, एक सभा बिलासपुर में, एक सभा दुर्ग में, अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने ये 2 सीट कम से कम हम निकाल ले, इसका प्रयास राहुल गांधी जी की सभा को लेकर किया जा रहा है। तो आपका कहना है कि राहुल गांधी जहां सभा करेंगे वहां पर कांग्रेस ऑलरेडी जीत रही है, कम से कम 2 सीटों पर आपने हार मान ली? मैंने कहा आपने कहा, स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया कि 9 तो हम जीत रहे हैं, लेकिन बिलासपुर और दुर्ग ये सुनिश्चित भी है कि कांग्रेस जीत रही है, इसलिए राहुल गांधी यहाँ प्रचार कर रहे हैं। जीत रहे हैं, सुनिए, 11 सीटें हम जीत रहे हैं, स्वीकार किया, उसके लिए किसी भी तरीके से हम जीतने का प्रयास करें, कुछ तो स्वीकार किया, इंटरप्ट नहीं करें। व्यक्तिगत रूप से 2 सीटें जिनमें उनकी व्यक्तिगत रूप प्रतिष्ठा लगी है भूपेश बघेल जी के लिए, उसके लिए ये पूरा दम लगा रहे हैं। 11 की 11 सीटें तो हार रहे हैं, एन गेन प्रकरण 2 सीटें हम जीत जाए, इसके लिए केवल उन 2 लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब ये बिलासपुर और दुर्ग ही क्यों चुनी गई है, इसका जवाब मैं चंद्रशेखर शुक्ला जी आपके पास आऊंगा, लूंगा मैं। गंगेश जी हमारे साथ मौजूद है, एक सवाल उनका भी ले लेता हूं। गंगेश जी, अब दोनों पार्टियों की अलग अलग थ्योरी है, लेकिन अगर हम वाकई सोचें, 4 सीट निकल चुकी हैं, बस्तर हो गई, और अब जो सीट बची है 7, उन पर खास फोकस किया जाए, जिसमें सरगुजा है जो टी.एस. सिंहदेव का गढ़ मानी जाती है, रायगढ़ ले लीजिए, जांजगीर चांपा ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, जहां दुर्ग है, रायपुर है, ये ऐसी सीट है जहां पर अब चुनाव होने हैं। क्या ये रणनीतिक है कांग्रेस की कि राहुल गांधी को लेट उतारा जाए, या फिर भूपेश बघेल ने कहा कि मैं काफी हूं यहां? देखिए, एक तो क्लियर कट दिख रहा है कि इनको जिस तरह से मैंडेट मिला है विधानसभा चुनाव में, बम्पर सीट के साथ इन लोग आए हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे देश के बनिस्बत अगर सिर्फ 11 सीटें हैं लोकसभा की छत्तीसगढ़ में, इस लिहाज से लोग, अगर कांग्रेस पार्टी ने कैलकुलेशन किया होगा तो उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर महसूस नहीं होगी जरूरत कि यहाँ पर लीडर, सीनियर लीडर को या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुरू में ला के यहाँ पे उतारा जाए। इसकी जगह उन लोगों ने देश में अन्य जगहों पे ध्यान ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि उनकी सीटें लोकसभा स्तर में केवल 44 सीट है। इसमें उनका ध्यान, इसलिए उनको दूसरी जगहों पे ज्यादा ले जाया गया होगा कि उन जगहों पे जहां पर वास्तव में कमजोर है, कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, उस जगह पे वो अपना नेशनल लीडर या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके जाके उनकी सभाएं करें और वहां पर उनकी बढ़त हो। छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में ही जीत हासिल हुई है और बम्पर जीत हासिल हुई, इस वजह से भूपेश बघेल जी को कमान सौंप दी गई और बहुत संभव है कि उसका फायदा भाजपा को, कांग्रेस को मिल रहा है। जी, यानी कांग्रेस को ऑलरेडी फायदा मिल चुका है, विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, तो कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी कहीं और फोकस कर लें, कहीं और, तो कम से कम कांग्रेस को फायदा हो जाए। जी, चंद्रशेखर शुक्ला साहब,
हाँ, अभी संजय श्रीवास्तव साहब 44 सीटें हैं। जी जी कहिए गंगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की केवल 44 सीटें हैं और इस बार उनको अच्छा प्रदर्शन करने की बिल्कुल, उम्मीद और है। ये कोशिश भी है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की बात की जाए अच्छे गंगेश जी, तो अच्छे उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहां सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। और चंद्रशेखर शुक्ला साहब, 11 सीटों पर जीत की बात हुई है, आपने कहा कि हमें अच्छे मार्जिन से जीतना है, तो 7 सीटों पर सभा कराइए फिर अच्छे मार्जिन के लिए। बिलासपुर और दुर्ग की सीट क्यों चुनी आपने? देखिए मृदुल जी, बिलासपुर अपने आप में एक संभाग मुख्यालय है, दुर्ग अपने आप में एक संभाग मुख्यालय है। ठीक है, 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो संभाग मुख्यालय होने के साथ साथ जहां से 4-5 सीटें, जैसे बिलासपुर में सभा करने से जांजगीर, कोरबा और सरगुजा में इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, वहीं दुर्ग में सभा करने से उसका लाभ हमें रायपुर में, दुर्ग में यहां मिलता है। तो संभाग मुख्यालयों को चयन किया गया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय नेता है और अभी स्वयं आदरणीय संजय भैया ने भी स्वीकार कर लिया कि इनके आने से बिलासपुर, और अभी तक ये बोलते थे कि राहुल जी को हम सीरियस नहीं ले रहे, अब ये बोल रहे कि इनके आने से बिलासपुर और दुर्ग हम जीत रहे हैं। इन्होंने एक बात और कही कि 2 प्रत्याशी भूपेश बघेल जी के, मैं आपको बता दूं कि पूरे 11 के 11 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, भूपेश बघेल जी के हैं, सभी राहुल जी के प्रत्याशी हैं और सभी के लिए समर्पित है और हम सभी जीत रहे हैं। मैंने कहा एक संदेश देना है, जो राहुल जी ने वादा किया था कर्ज माफी का, बिजली बिल हाफ का, मुझे लगता है चुनौती आपकी ज्यादा है इस बार। इसी तरह न्याय योजना की बात बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी, 7 की 7 के लिए लगता नहीं है बीजेपी के पास कुछ है। सर हम एक दौरे में ही मार्जिन बढ़ा लेंगे। गली की T20 टीम से राहुल जी क्यों खेलने आए? एक दौरे में संजय श्रीवास्तव साहब, राहुल गांधी का एक दौरा काफी है 11 की 11 सीटों के लिए। आप कह रहे हैं सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं एक दौरे में कमा लेंगे, हम मार्जिन बढ़ा लेंगे। देखिए मृदुल जी, अभी गंगेश जी ने इस बात को कहा कि केवल 44 वाली ये पार्टी, 2 सीटों में आप भी हुआ करते थे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, 2 सीट में तो आप भी हुआ करते थे। बात करें जरा, सुनिए, इंटरप्ट नहीं करें। जो 44 सीट वाले इतना बेफिक्र होकर लड़ रहे हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में आप कितनी राहुल गांधी सभाएं लें, लेकिन जब चर्चा निकली है तो चर्चा तो दूर तक जाएगी। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो कार्यप्रणाली है, केवल 1 मैन शो ये सरकार चल रही है, इनमें अंतरकलह बहुत ज्यादा है। और सुनिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। संजय श्रीवास्तव साहब, केवल राहुल गांधी की भी स्वीकार, अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल 1 मैन शो लेकर चल रहे हैं, तो केंद्र में नरेंद्र मोदी 1 मैन शो ही तो हैं। आप लोग तो यही कह रहे हैं कि हम लोग उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, मोदी जी के साथ में भी हम भूपेश बघेल जी को कंपेयर करें लोकसभा चुनाव के अंदर में, तो मुझे लगता है कि ये सर अकेले मैंने कंपेयर नहीं किया सर। आपने कहा भूपेश बघेल 1 मैन शो लेकर चल रहे हैं, मैंने कहा यहाँ भूपेश बघेल लेकर चल रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप 1 मैन शो मानते हैं। दुनिया के जननायक है, दुनिया के जननायक है, खुद स्वीकार कर रहे हैं। जो कल तक ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की आवश्यकता है, राहुल गांधी को स्वयं नहीं ला रहे। हमें कहीं दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत हो सकती है राहुल गांधी को लाए या नहीं लाए, लेकिन ये बात सत्य है कि राहुल गांधी की स्वीकारता यहां नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, और शायद इसलिए राहुल गांधी जी का दौरा यहां पर नहीं बना। देखिए, लोकसभा के चुनाव केवल 543 सीटें हैं और 543 सीटों के अंदर में सभी प्रदेशों के अंदर में, आज मध्य प्रदेश में वो समय दे रहे हैं, राजस्थान में वो समय दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी वो समय दे सकते थे, लेकिन क्यों किन कारणों से प्रदेश नेतृत्व ने उनके कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिया। और जिस तरीके से एक 1 मैन शो का प्रोजेक्शन जो 4 महीने में हो रहा है, जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय भी बना है, और एक बार फिर से मैं कहूंगा जी न्यूज को कि ये दुर्ग और बिलासपुर के लिए ही क्यों राहुल गांधी का दौरा बना है। मैंने बताया संभाग मुख्यालय है, कम से कम हम 2 सीटें, मुख्यालय तो रायपुर भी है, मुख्यालय तो बस्तर भी है, मुख्यालय तो सरगुजा भी है, आप एक रायपुर में करा लेते, पूरे प्रदेश में आपसे पूछ के पार्टी चलाए, प्रदेश में संदेश आपसे पूछ के पार्टी चलाए, आपसे पूछ के पार्टी चलाए। भाई आप मेरे को इंटरफेयर कर रहे हैं ना, परिभाषा आपसे पूछ के पार्टी चलाए, आपसे पूछ के रणनीति बनाए। तो ले देके 2 सीटें हम कैसे निकाल लें, इसका प्रयास भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है पूरे देश का जनमानस, हिंदुस्तान का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। ठीक है, मैं इस आपने जो सवाल उठाया उस पर एक जवाब लेना चाहता हूं चंद्रशेखर शुक्ला जी का। संजय श्रीवास्तव साहब, आपने कहा जैसे तैसे करके 2 सीट निकालना चाह रहे हैं,
अगर मैं मान भी लूं सर थोड़ी देर के लिए आपकी बात, तो शुक्ला जी बिलासपुर और दुर्ग ही क्यों चुने आपने? रायपुर और सरगुजा चुन लेते। मृदुल जी, मैंने बताया कि संभाग मुख्यालय है, व्यापारिक बड़े केंद्र भी है, वहां से एक संदेश जाता है। दुर्ग में जिस जगह में कार्यक्रम हो रहा है वहां से रायपुर भी टच होता है, बिलासपुर से पूरा जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा भी टच होता है, तो एक संदेश जाता है। और अब हमको कार्यक्रम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खराब हमने तो कभी नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि मैं आपका आभारी हूँ जो आपने कम से कम 2 सीट में तो हार स्वीकार कर ली चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव के पहले 2 सीट में हार स्वीकार कर ली। इस बात के लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका मैं आभारी हूँ कि आपने 2 सीट में हार मानी। मैं तो 11 की 11 मान रहा हूँ, लेकिन आपने 2 में सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया हार। आप नहीं, आपने 2 में हार मानी, मैंने 9 में हार नहीं मानी है। मैंने तो 11 की 11 जीतने की बात कही है। आप दोनों की आवाजें बड़ी तेज आ रही है, एक दूसरे पर आप इस जगह बयान भी दे रहे हैं। आप दोनों के लिए एक छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। आपने स्वयं चुनाव चंद्रशेखर शुक्ला जी, अब आप भी सुन लीजिए सर। अगर वो ये सीट हार रहे हैं 1989 से, अगर इस सीट को देखें, एक मिनट चंद्रशेखर शुक्ला जी, 1989 से सीट को देखें तो बीजेपी ने यहां से हर बार जीत दर्ज किए, एक बार को छोड़ दिया जाए। तो राहुल गांधी की सभा आप इसलिए करा रहे हैं ताकि इस पर जो कब्जा बीजेपी का रहा है वो इस बार कांग्रेस का हो जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में बयार बन रही है। 2500 समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ से किसान खुश है, 35 किलो चावल की घोषणा हो चुकी है। राहुल गांधी की न्याय योजना के सब इंतजार कर रहे हैं। इनके सारे वादे, इनके सारे राष्ट्रवाद झूठे साबित हुए हैं। इनका मेट्रो ट्रेन आज तक ऑटो ठेला राष्ट्रवाद के आप शहीदों का अपमान करें, शहीदों को श्राप दे रहे हैं, शहीदों को श्राप दे रहे हैं, शहीदों को मृत्यु को श्राप दे रहे हैं, और ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। कसाब के साथी हैं, ये कसाब के साथी हैं, कसाब के साथी। राष्ट्रवाद भी जरूरी है और छत्तीसगढ़ में गरीब को मिलने वाला खाना भी बड़ा जरूरी है। चंद्रशेखर शुक्ला साहब, जिसने पूरे मुंबई को बताया, मैं वही कह रहा हूं ना कि दोनों चीजें जरूरी हैं। और संजय श्रीवास्तव साहब, आपको भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं। आपकी भोपाल से प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा सुबह शाम को, उस पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। संजय श्रीवास्तव साहब, आपकी प्रत्याशी, आपकी पार्टी के प्रत्याशी ऐसा बयान दे दिया सुबह कि शाम को माफी मांगनी करी। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। गंगेश जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। 370 में खुश, ठीक है सर। संजय जी और चंद्रशेखर जी, जनता माफ नहीं करेगी। संजय श्रीवास्तव और चंद्रशेखर शुक्ला जी, सुन लीजिए। आपने श्राप दिया शहीदों को, अब जनता आपको श्राप दे रही है आज। ठीक है, ठीक है। गंगेश जी, अब मैं आपसे थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण समझना चाहता हूं। जिन 7 सीट पर अब चुनाव होने हैं, जिसमें से बिलासपुर और दुर्ग, बिलासपुर की बात करें, न्याय की नगरी भी कही जाती है सर, बिलासपुर में हाईकोर्ट भी है, लेकिन बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है। तो क्या राहुल गांधी की सभा यहां होना एक वाकई में कांग्रेस की रणनीति है कि इस किले को ढहाया जाए, बाकी पर थोड़ी स्थिति मजबूत होगी शायद? देखिए, पिछले 2 कार्यकाल का अगर देखें अपन तो 10 सीटें भाजपा के पास रही है लगातार। बिलासपुर में सभा करने का मकसद एक तरह से, जैसा कि अभी शुक्ला जी बोल रहे थे, वो एक कारण भी सही लगता है मुझे कि वहां से सरगुजा पास है। बिलासपुर एक पुराना संभाग था वो, तो सरगुजा भी उसके अंतर्गत आता था, तो वहां से जांजगीर चांपा भी पास है, बिलासपुर भी पास है। तो इस समीकरण के हिसाब से तो बिलासपुर की सभा ठीक है। और निश्चित तौर पे प्रयास यही है कि बिलासपुर में जो वर्चस्व रहा है, उस क्षेत्र में लगातार भाजपा का वर्चस्व रहा है, तो वर्चस्व कहीं ना कहीं से घटा के अपने उसको किया जाए, उन सीटों पे कांग्रेस जीते। ये तो निश्चित तौर पर प्रयास रहेगा। ये बड़ी वजह है वहां पे उनकी सभा करने का। दूसरा दुर्ग है। दुर्ग में हालांकि पिछली बार तारमध्वज साहू बने थे सांसद, कांग्रेस की जीत हुई थी, उसके पहले भाजपा के ही सांसद वहां से जीत के आए थे। तो यहां से भी दुर्ग क्षेत्र से इस तरफ का जो क्षेत्र बालोद है, हालांकि ये रायपुर के करीब होता तो इस तरफ का, चूंकि यहाँ पे महासमुंद और बस्तर क्षेत्र में जो रायपुर के एरिया में आता है, उन जगहों पे मतदान हो चुका है, इसलिए दुर्ग को इन लोगों ने संभवतः चुना है कि उस तरफ के बेल्ट को कवर किया जा सके। जी संजय श्रीवास्तव जी, आप कह रहे राहुल गांधी को सीरियस नहीं ले रहे, उनकी तो पूरी रणनीति है इसके पीछे कि अगर यहाँ सभा होती है तो ये वाला
किला आपका ढहाया जाएगा, वहां तक प्रचार की जो बातें हैं पहुंचेंगी? देखिए मृदुल जी, बस्तर क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र, जिस ट्राइबल क्षेत्र की बात करती थी, वहां पर राहुल गांधी का कोई दौरा नहीं बना, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र में राहुल गांधी आज जाने की स्थिति में नहीं है। सरगुजा क्षेत्र जिसकी प्राथमिकता रहती है छत्तीसगढ़ में, कभी भी कोई भी सरकार बनती है तो बस्तर और सरगुजा की बात सबसे पहले निकलती है, लेकिन उन दोनों संभाग मुख्यालय पर राहुल गांधी जी का दौरा नहीं बन रहा। फिर से मैं कह रहा हूं, ये उनका एक आंतरिक मामला है, लेकिन ये प्रदेश है। यदि रायपुर में होता तो फिर महासमुंद लोकसभा टच होता, दुर्ग लोकसभा टच होता। तो सर, उनके बड़े नेता राहुल गांधी है, उन्होंने अभी सभा की। प्रधानमंत्री ने कितने संभाग में सभा की है? लेकिन एक मैं फिर से मैं वही पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कितने संभाग में सभा की अभी तक? मुख्य रूप से ये मामला है कि 11 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी 11 सीटें जीत रही है। संजय जी, अंतिम प्रयास माननीय मुख्यमंत्री मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं मेरे साथ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहां सभा की अभी तक? उसका प्रयास कांग्रेस कर रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का दौरा तो देश और दुनिया में चर्चा का विषय है, लेकिन 3 उनके दौरे हो गए। बालोद ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्होंने किया, मुख्यालय पे नहीं किया। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत, जांजगीर चांपा के अंतर्गत, कोरबा लोकसभा के अंतर्गत उन्होंने यानी 11 सीटें कवर की है कि नहीं की है? मोटा मोटा इतना बताइए। में किया है 3 जगह से। हाँ, बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ कनेक्टेड है। तीनों को आप देखेंगे तो पूरी 11 लोकसभा सीटें कवर वही संजय श्रीवास्तव जी जो बात आप कह रहे हैं कनेक्शन की, वही बात मुझे आधे घंटे से चंद्रशेखर शुक्ला साहब कहते जा रहे हैं कि हमने ये 2 जगह इसलिए चुनी है क्योंकि यहाँ का कनेक्शन होता है सरगुजा से रायपुर से। जिस चीज को चंद्रशेखर शुक्ला जी, अंतिम दौर में प्रचार के एक दिन पहले विषय आपने तैयार किया? बिल्कुल मैंने तो किया है सर, और मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूं कि रणनीति है किस लिहाज से, इसलिए मैं रणनीति को लेकर भी सवाल पूछ रहा हूं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपकी जवाब पर चंद्रशेखर जी? जी देखिए, जी हाँ मृदुल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि चूंकि बिलासपुर न्यायधानी है, बुद्धिजीवियों की नगरी है, शहरी आबादी, वहां से एक संदेश जाएगा, वहां से कोरबा औद्योगिक नगरी है, दुर्ग जो है वो मूलतः किसानों की नगरी है। और राहुल जी का ये दौरा धोनी के हेलीकॉप्टर साइड लास्ट बॉल में छक्का मारने वाला शॉट होगा। और ठीक है सर, ये लास्ट बॉल पर छक्का कौन मारता है, या फिर हम ये समझे कि थोड़ी बैटिंग करने के लिए राहुल गांधी लेट आ गए हैं, जो कि बीजेपी कह रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमसे इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। वाकई जब नेताओं के दौरे होते हैं, रैलियां होती हैं, तो बहुत कुछ कहा जाता है कि रैलियां इतना असर डालेंगी कि यहां पर जीत और हार का मार्जिन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन नेताओं के दौरे को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी इतना लेट क्यों आए हैं? बीजेपी कह रही कि उन्हें सीरियस नहीं लिया जा रहा, कांग्रेस कह रही हमारी रणनीति है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।